गलतियां तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक आदमी को अच्छा तब माना जाता है जब वो ये जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है और अपनी बुराई की मरम्मत करता है। कोई गलती हो जाने पर उतनी हानि नहीं होती जितनी गलती के बारे में चिंता करते रहने से होती है। लेकिन अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें उसको नजर आती हैं। कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो कोई बात नहीं, सबसे होता है, इंसान है। लेकिन अगर वही इंसान तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना, क्योंकि ये गलती करना उसकी गलती नहीं बल्कि उसकी आदत है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। इंसान से बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलती इंसानों को पहचानने में होती है उसकी वजह से हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। फुटबॉल के खेल की तरह ही जीवन का यही नियम होना चाहिए कि पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह बनाकर रखो, कि फूलों की कोई सेज नहीं है बल्कि ये संघर्ष का मैदान है। एक इंसान जो जिंदगी में कामयाब होता है उसे कामयाबी से पहले ना जाने कितनी नाकामयाबियों का सामना करना पड़ता है। आप सीधे शब्दों में अगर जिंदगी को कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि अच्छे बुरे धागों से बुने हुए दिनों के वस्त्र को हम जीवन कह सकते हैं। इंसान की जीभ बहुत हल्की होती है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस जीभ से निकले हुए शब्द कभी कभी इतने भारी होते हैं कि सामने वाला इसका वजन नहीं उठा पाता। जो इंसान तोल कर नहीं बोलता उसे दूसरों की कड़वी बातें सुननी ही पड़ती हैं। कभी कभी इंसान की कठोर बातें तन मन को जला देती हैं और वहीं दूसरी तरफ इंसान के मीठे बोल दूसरे व्यक्ति के लिए अमृत वर्षा के जैसे शीतल और सुखदाई होते हैं। एक छोटी सी बात है कि खामोश रहो और फिर भी ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। झूठ बोलना तलवार के घाव के समान होता है। घाव इंसान का भले ही भर जाता है एक दिन, किंतु उसका निशान इंसान के शरीर पर हमेशा के लिए रह जाता है। हर जगह और हर समय बोलने का स्थान या बोलने की जगह नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर हम बोलने वाले से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बुराई का बदला लेते हैं बुद्धिमान उनका सम्मान नहीं करते, किंतु जो अपने शत्रुओं को माफ कर देते हैं वही लोग स्वर्ग के अधिकारी समझे जाते हैं। क्षमा कर देना दुश्मन पर विजय पा लेने के बराबर होता है। जो क्षमा करता है और बीती बातों को भूल जाता है, भगवान भी उस इंसान को बहुत मानते हैं। अपने जीवन में अगर उपकार की फसल ना बो सको तो एक पौधा जरूर तैयार कर लेना। अपने साथ उपकार करने वालों के साथ जो साधुता बरतता है उसकी तारीफ नहीं है। महात्मा तो वो है जो अपने साथ बुराई करने वालों की भी भलाई करता है। मूर्ख छोटा सा कार्य आरंभ करते हैं और उसी में बेचैन हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करते हैं और निश्चिंत बने रहकर उस पर काम करते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार सुख उदारता का और दुख त्याग का पाठ पढ़ाने आता है। इतना ही नहीं, उदारता त्याग को बढ़ाती है और त्याग उदारता को सुरक्षित रखता है। अगर तुम दूसरों का हक मारकर, दूसरों को दुख और परेशानी में डालकर अपने लिए खुशियां चाहते हो तो यकीन मानना देवता भी तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोलेंगे। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए उसका आपको मूल्य चुकाना ही पड़ता है। जो भी मनुष्य स्वयं के लिए गुलाब नहीं उगाता, आनंद प्राप्ति के लिए सुंदरता को दूसरों के साथ बांटने से ही उसकी प्राप्ति में वृद्धि होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का त्याग करने वाले यात्रियों के गुण गाना उतना ही असंभव है जितना संसार में अब तक मरे जीवों की गिनती करना।
सत्य, दान, कर्म, क्षमा, धैर्य और गुरु। भगवान कहते हैं कि अपने इन 6 गुणों का कभी जिंदगी में त्याग मत करना। इन 6 गुणों से दूर होकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी सफलता, कभी भी खुशहाली नहीं खरीद सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सच्चा सुख पाना चाहते हो तो स्वार्थ का नाश कर दो। उसके जीवित रहते आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सत्य बात है कि संसार में पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि आप ज्ञान को अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में उतार नहीं लेते। मनुष्य की पहचान उसकी संगत और उसके वार्तालाप से ही बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे जलते हुए आग का धुआं ऊपर की ओर जाता है, वैसे ही अगर किसी इंसान के दिल में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है तो उसकी कीर्ति और उसके शौर्य का धुआं भी दूसरे लोगों को दिख ही जाता है। पढ़ना 1 बार, चिंतन 2 बार और आचरण 4 बार करना चाहिए। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, किंतु हुई भूल को मान लेना और इस तरह आचरण रखना कि वो भूल फिर से कभी ना होने पाए, उसे पूरी तरह से सुधार लेना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। इंसान को अपनी परीक्षा अपने मुश्किल हालातों में देनी होती है। मुश्किल हालातों में समय और घाव खाने के बाद रोने धोने से कोई लाभ नहीं होता। अपनी निंदा और प्रशंसा, पराई निंदा और पराई स्तुति, ये 4 प्रकार का इंसान का व्यक्तित्व श्रेष्ठ पुरुषों में कभी नहीं किया जाता। ये बात बिल्कुल सच है कि एक इंसान जितनी जल्दी भलाई करके भगवान के नजदीक पहुंच सकता है, ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो इतनी आसानी से भगवान के करीब पहुंच सके। भली बातें कड़वी होती हैं, किंतु उसके कड़वेपन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनमें भलाई का निवास होता है। भगवान कभी भी तुम्हारे पदक, डिग्री या सर्टिफिकेट से तुम्हारी पहचान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे शरीर पर लगे हुए भलाई के जख्मों से भगवान तुम्हारी असली पहचान करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों के साथ भी भलाई करें अगर आप दूसरों से अपने लिए भलाई की जरा भी उम्मीद रखते हैं। जो इंसान अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखना चाहता है, यकीन मानना वो इंसान अपने इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी सुधार लेता है। यकीन मानना आपके अंदर भी इतनी ही तेजी से खुशबू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप दूसरों के जीवन में खुशियां और आनंद का इत्र छिड़केंगे। इच्छा करना और कर्म करना दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। इच्छा को हम जल का नाम दें और कर्म को हम खौलता हुआ जल कहें तो खौलता जल ही जीवन की गाड़ी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यदि पहली इच्छा का दमन कर दोगे तो अन्य इच्छाओं के प्रभाव से आप बचे रहोगे। जानते हैं कि इंसान की इच्छाएं बंदर के समान होती हैं। जैसे एक बंदर नटखट होता है, वैसे ही हमारे अंदर की इच्छाएं बहुत नटखट होती हैं। यदि इच्छा के साथ ईर्ष्या और जुड़ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो बंदर जिसको बिच्छू ने डस लिया हो। 5 वर्ष तक पुत्र को प्यार करें, 10 वर्ष तक पुत्र को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए दंडित भी करें, लेकिन 16 वर्ष के बाद पुत्र को मित्र की भांति स्वीकार कर लेना चाहिए। पुरानी लकड़ी जलने में और पुराना घोड़ा सवारी करने में सर्वोत्तम होता है। भूल करके सीखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में भूल ही की जाए। अज्ञान एक ऐसा कांटा है जो चुभने के बाद किसी दूसरे को नहीं दिखता, लेकिन जिसको चुभता है उसे हमेशा परेशान करता है। खुद को ज्ञानवान समझना सबसे बड़ा एक इंसान का अज्ञान होता है, और अज्ञानी इंसान कभी खुश नहीं रहता। भगवान की परम भक्ति मनुष्य में कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं,
ये कितने आश्चर्य की बात है। लोभ को केवल एक ही शस्त्र से काटा जाता है और वो है ज्ञान। कहा जाता है कि गालियां और दुष्वचन अगर स्वीकार ना किए जाएं तो वो देने वाले के पास वापस चले जाते हैं। इसलिए हमेशा इंसान को चुप रहना चाहिए, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब उसे कड़वे बोल और गालियां अपने मुंह से निकालने पर लगे कि वो मजबूर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी करके इंसान को चुप ही रहना चाहिए। जानते हैं, गालियां और इंसान के बुरे बोल ही हर तरह के क्लेश, दुख और दुविधा को उत्पन्न करते हैं। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाता है, वास्तव में वही सज्जन है। इसके विपरीत जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है, वो नीच प्रकृति का माना जाता है। आप खुद भी सोचकर देखिए कि सामने वाला अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हम भी उसके साथ अगर वैसा ही व्यवहार करेंगे तो सामने वाले में और हम में अंतर ही क्या रह गया। अगर सामने वाला बुरी श्रेणी में आता है तो हम भी अच्छी श्रेणी में आने के काबिल नहीं हैं। आज का हर इंसान धनवान बनना चाहता है, हर तरह की सुख सुविधाएं अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, अपने को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। लेकिन हकीकत में जो इंसान धनवान बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपनी निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और आज का काम कल पर टालने की आदतों को छोड़ देना चाहिए। विष के एक घड़े से समुद्र को कभी भी दूषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल होता है। इसी तरह जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें दूसरों का व्यवहार किसी भी तरह से दूषित नहीं कर सकता। ये बात इंसान को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है, उसे भी जरूर एक दिन धोखा खाना ही पड़ता है। जो इंसान धोखे के गड्ढे दूसरों के लिए तैयार करता है, उसे उसके नसीब में धोखे के अंधे कुएं जरूर मिलते हैं। जानते हैं कि दुनिया में जितनी बुराई मौजूद है, उसका सारा जिम्मा हम उन लोगों को नहीं दे सकते जो बुरा कर्म करते हैं, बल्कि इसके दोषी वो लोग भी हैं जो बुरा काम करने वालों की खुशामद में हमेशा तैयार रहते हैं। अगर एक शक का सांप इंसान के मन में अगर घर कर जाए तो उस सांप को जितना जल्दी हो सके इंसान को कुचल देना चाहिए, क्योंकि सांप से ज्यादा खतरनाक है संदेह का सांप। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले खुद पर विश्वास रखें और फिर ईश्वर पर। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, वो इंसान कभी ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकता। असफल हो जाते हैं वो लोग जो केवल शारीरिक परिश्रम करते हैं, और सफल वो लोग हो जाते हैं जो अपने हर काम को लगन और बहुत ही ध्यान से करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान का जितना विकास गरीबी में हो सकता है, उतना इंसान का विकास अमीरी की चादर में लिपटे रहकर नहीं हो सकता। गलती हर इंसान से होती है और गलती को स्वीकार कर लेना उस लगाई गई झाड़ू के समान है जो गंदगी को हटाकर फर्श को साफ कर देता है। जिस तरह सुनार चांदी के मैल को दूर करता है, उसी तरह एक समझदार इंसान को चाहिए कि वो अपने बुरे कर्मों को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके अपने से दूर करता जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में सब कुछ पहले से ही तय कर रखा होता है। पहले से कुछ भी तय नहीं होता। बात बस इतनी सी है कि अनजाने में ही आपने खुद को कुछ खास स्थितियों में ढाल रखा है। आपके भीतर कुछ आदतें, नजरिया और प्रकृति बन जाती है और इसके अनुसार आप अपना जीवन उसी दिशा में जीने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बाहरी अज्ञात शक्ति आपको उस दिशा में धकेल रही है। जिस भाग्य की बात आप कर रहे हैं, वो अनजाने में खुद आपके द्वारा बनाई गई प्रकृति और आपकी खुद की आदतें ही होती हैं। वैसे इन्हें आप पूरे होशो हवास में भी बना सकते हैं। भाग्य अपना काम तो करता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। भाग्य अंतिम नहीं है।
अगर आप ये जानते हैं कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने भाग्य को अपने हाथ में ले लें। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को कभी नहीं सींचता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। वो अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कोशिश करता रहता है। इधर उधर की बातों में कभी अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। बिना प्रयास किए बिना धन की इच्छा करना भी फालतू ही होता है। धन प्राप्ति के लिए या कुछ जिंदगी में हासिल करने के लिए आपको एक योजना बनानी होती है, उस पर निरंतर प्रयास करना होता है। लेकिन जो प्रयत्न ही नहीं करता, ऐसे फालतू और ऐसे आलसी व्यक्ति के लिए बालू में तेल निकालने जैसी हरकत कभी नहीं हो सकती। एक बात आप अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि हर वो चीज जो आवश्यकता से अधिक है, वो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ जहर का काम करेगी। भले ही वो आपकी शक्ति हो, संपत्ति हो, भूख हो, अहंकार हो, लोभ हो, विलास हो, प्रेम हो, घृणा हो या ऐसा कोई भी आपका अवगुण, वो आपको हमेशा बर्बादी का रास्ता ही दिखाएगा। दूसरों की अच्छाई को अस्वीकार करना, यदि हम अच्छाई को स्वीकार करते हैं तो ये एक प्रेरणा में बदल जाता है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो जन्मजात ही महापराक्रमी योद्धा था। कहते हैं कि उसने मां के पेट में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई कि उसने अपनी विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। उसने जितना सीखा था वो उतने पर ही रुक गया। उसने अपनी शिक्षा को पूरा नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि वो चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसे वापस कैसे लौट कर आना है, इसने उसके शिक्षा को कभी नहीं सीखना चाहा, या उसने अपनी जिंदगी में कभी इसका ज्ञान हासिल नहीं किया। उसने अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं किया। अगर उसने वापस लौटने का ज्ञान भी प्राप्त किया होता, अगर उसने अपनी जानकारी को अपडेट किया होता, तो ऐसा ना होता जैसा महाभारत में हुआ। अधूरा ज्ञान इंसान के जहर से भी बढ़कर होता है। सीधी सी बात है, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह पहले आपको जलना भी होगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जीवन में गलतियां करना ठीक है, इनसे हमें सीख भी मिलती है, लेकिन उन्हें सुधारने की दिशा में कदम ना उठाना या लगातार इस बारे में सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये डर हमारी प्रेरणा और हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। शुरू में कुछ लोग आपको जज करेंगे, लेकिन सब कुछ की तरह वो भी लंबे समय तक चलने वाला नहीं होगा। संभावना है कि आपके प्रति उनकी जो भी धारणा है, कुछ ही दिनों के बाद उनकी जागरूकता के चलते वो बदल जाएगी। इसलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करने की कोशिश करें। यही है जो वास्तव में मायने रखता है और दूसरों के दिमाग पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। हर किसी को खुश करने की इच्छा कभी मत रखना। चिलचिलाती धूप हमारे कदमों को कभी रुकने नहीं देती, जिससे कदमों के निरंतर चलने की काबिलियत बढ़ती चली जाती है, मगर छांव देखते ही हमारे कदम तुरंत रुक जाते हैं। ठीक इसी तरह पेड़ की छांव जीवन का वो कंफर्टेबल जोन होता है जहां इंसान की काबिलियत ठंडी पड़ जाती है, और चिलचिलाती धूप जीवन की वो कठिनाइयां हैं जो हमें रुकने नहीं देती, जिस वजह से ठोकरें खा खाकर चलते हुए और भागते हुए हार कर गिर कर हम आगे निकल ही जाते हैं। लाइफ में एक बात कभी मत भूलना कि चारों तरफ पानी होने से जहाज कभी नहीं डूबता। जहाज तब डूबता है जब चारों तरफ का पानी जहाज के अंदर आने लगता है। अगर आपने अपने आप को बाहर के नकारात्मक व्यवहार से, नकारात्मक विचारों से बचा के रखा है, अगर आप उन्हें अपने अंदर नहीं आने देते, तो ही आप कामयाब बनेंगे। अन्यथा ये चीजें अगर आपके व्यक्तित्व में उतर गईं, तो आप बर्बादी के रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। क्यों रोते हो अगर आपके मन का नहीं हुआ तो? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान
10 रास्ते आपके लिए खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो भी जानता है कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर इंसान को नई शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसके कृष्ण कन्हैया जरूर होते हैं। खुश रहें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जिंदगी में कामयाब होकर दिखाएं दुनिया को।